हेलो बच्चों, लेट्स सी द अबव क्वेश्चन वी हैव गिवन. फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट of the compound statements and check whether they are true or false. ठीक है, और हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है? इंडिया इज डेमोक्रेसी एंड नॉट अ मोनार्ची. ठीक है, तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? ठीक है, कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होती है? ठीक है, क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट हमारी 2 या 3 स्टेटमेंट से मिलके बनी होती है. तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या करती है? कंपोनेंट होती है उन्हीं को ब्रेक फॉर्म में लिखना. अगर हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट S1 प्लस S2, ठीक है, ये किसी लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्टेड रहती है. ठीक है, हमें क्या करना होता है? इसको क्या करना होता है? S1 और S2 दो कंपोनेंट स्टेटमेंट में ब्रेक करना होता है. ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोनेंट स्टेटमेंट. ठीक है, और यहां पे अगर लॉजिकल ऑपरेटर क्या लगाओ? ठीक है, एंड लगाओ. तो एंड कैसे वर्क करता है? अगर हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका जो फाइनल ट्रू वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? ट्रू. जब तक दोनों वैल्यू ट्रू हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा. एंड की कंडीशन कहती है जब दोनों हमारे ट्रू होंगे, दोनों स्टेटमेंट, तभी ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. अगर एक भी हमारा फॉल्स हो जाता है तो ये क्या कर देगा? फॉल्स रिटर्न. और क्या कर देगा? फॉल्स. ठीक है, अगर दोनों ही फॉल्स हो गई तो भी ये फॉल्स रिटर्न कर देगा. समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या है कि एंड के लिए दोनों अगर ट्रू आए तभी ट्रू माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमें क्वेश्चन में कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या गिवन है? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या गिवन है? कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड अ मोनार्ची. ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है. ठीक है, इससे हम दो क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं? हम देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड है हमारा, तो हम इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 क्या होगा? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इंडिया इज अ मोनार्ची. ओके, तो हमें दो स्टेटमेंट मिल गई हमारी, और ये किससे जुड़ी हुई हैं? ये एंड ऑपरेटर से जुड़ी हुई है. ठीक है ना, तो अगर हम इधर देखें तो इधर से हमें क्या मिल रही है? इसकी वैल्यू. इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू क्या हो गई? ट्रू. क्या इंडियन इंडियन कंट्री है वो मोनार्ची है? वो नहीं है. क्या वो रूल बाय किंग है? मोनार्ची मतलब क्या होता है? रूल बाय किंग. तो किंग से तो रूल नहीं किया थी, रूल बाय द पीपल्स है ना, पीपल्स ऑफ द इंडिया. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स. अब हम देख रहे हैं एक स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये जुड़ी किससे है? एंड ऑपरेटर से. तो ये एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? हमारी ट्रू वैल्यू आएगी. ट्रू वैल्यू फाइनल में क्या आएगी? वो आएगी ट्रू. फॉल्स मतलब क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. ठीक है ना, जब मैंने बताया था एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों ही ट्रू होती है. एक भी फॉल्स हुई इसका मतलब वो फॉल्स रिटर्न कर देगा. तो यहाँ पे एक भी फॉल्स हो गई ना, एक फॉल्स हो गई हमारी, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया. होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.